एक गुरु और शिष्य ने जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरु जी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरु जी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरु जी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरु जी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी। गुरु जी ने उस आदमी से पूछा, आप क्या काम करते हो? वह आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरु जी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और उस ज़मीन पे फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरु जी ने बोला, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा परिवार चलता है। ये सुनने के बाद गुरु जी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरु जी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। इस अपने गुरु से पूछता है कि गुरु जी, कहीं आप एक गलत तो नहीं कर? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरु जी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु जी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव के तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब का झोंपड़ा था वहां पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी, अब उस ज़मीन पर फल और फूलों के बगीचे लगे थे। तभी उधर से उस घर का मालकिन आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि आप उस रात कहाँ चले गए थे? और उस रात को ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकाल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में आंसू अपने गुरुजी के लिए आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत सी टैलेंट छुपी है, लेकिन हमें कोई न कोई चीज़ रोक कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपका जॉब भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए और समझिए कि आपके पास भी तो कहीं भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और आगे बढ़ने से आपको रोक कर रखी है।